अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इद्दत से मुतालिक मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या जो सगे फूफा हैं उनसे इद्दत में पर्दा करना है या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इद्दत से मुतालिक ये बात कहना चाहूँगी कि पर्दा जो है वो सिर्फ़ इद्दत में लाजिम नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत एक आम सी हो चुकी है कि आगे पीछे हम पूरी ज़िंदगी पर्दा नहीं करेंगे, लेकिन इद्दत में हम पर्दे में बैठ जाते हैं। तो इद्दत जो है पर्दा अल्लाह ताला ने सिर्फ इद्दत के लिए नहीं रखा है, पूरी ज़िंदगी में औरतों के लिए। हर वो शख्स जो बिना इद्दत के भी नामहरम है, इद्दत में भी वो नामहरम ही रहेगा। मतलब बिना इद्दत के जो औरत इद्दत में नहीं है और जिन जिन लोगों से उसके ऊपर पर्दा वाजिब है, वही सेम जो कानून है वो उसका इद्दत में भी है। और ये जो हम इतने सवाल पूछते हैं कि इद्दत में इससे पर्दा, इससे पर्दा, इससे पर्दा, ये क्यों है? क्योंकि हमें एक्चुअल लाइफ में ही नहीं पता कि हमें किससे पर्दा करना है और किससे पर्दा नहीं करना है। हमारे लिए सब महरम हैं, हमारे सारे रिश्तेदार महरम हैं। हम जो है सबके साथ जो है घुल मिल कर रहते हैं, सबसे बेपर्दा रहते हैं, सबके सामने आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि पर्दा जो है वो इद्दत से कोई उसका वो नहीं है कि सिर्फ पर्दा पर्दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इद्दत में ही करने को बोला है और जैसे इद्दत ख़त्म वैसे ही पर्दा भी ख़त्म नहीं। चलिए, जो सवाल मुझसे पूछा गया वो ये कि क्या फूफा से जो है पर्दा करना इद्दत में है। जी बिल्कुल। जिन आपने सिर्फ इतनी बात समझनी है, इद्दत में हम हर उस शख्स से, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं पूरी ज़िंदगी को रिलेट करके बताऊंगी, वो इद्दत में भी आ जाएगा कि हमारी पूरी ज़िंदगी में जिन रिश्तों से हमारे लिए निकाह करना जायज़ है, वो सारे रिश्ते हमारे लिए नामहरम हैं और उन सभी से हमारे लिए पर्दा करना ज़रूरी है। तो उसमें फूफा भी आ जाते हैं, यानी फूफा खालू जो भी है वो सभी आ जाते हैं, क्योंकि हम हमारे लिए इस्लाम में ये है कि हमारे लिए उनके साथ निकाह करना जो है वो जायज़ करार दिया गया है। और जिन रिश्तों के साथ हमारा निकाह जायज़ है तो वो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी में वो नामहरम कहलाए जाएंगे। तो इद्दत में फूफा, खालू और भी जितने भी रिश्ते हैं जिनके साथ हमारा निकाह हो सकता है, जायज़ है, तो उन सभी के साथ जो है हमारा निकाह जायज़ है और इद्दत में पर्दा उनसे लाजमी है। बाकी वो रिश्ते जो हमारे सगे रिश्तों में आते हैं, जिनसे हमारा निकाह जायज़ नहीं है, जैसे हमारे बाप हो गए, हमारे नाना हो गए, हमारे दादा हो गए, हमारे परदादा, परनाना, हमारे जो भाई के बच्चे हैं, हमारी जो बहनों के बच्चे हैं, तो उनसे हमारा निकाह जो है वो जायज़ नहीं होगा। तो वो हमारे लिए महरम है, तो वो हमारी इद्दत में आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं जिनसे हमारा निकाह जायज़ है,